नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक ऐसा सर दर्द है जिसमें बहुत तकलीफ होती है और ये छोटे बच्चे से लेके किसी भी उम्र के लोगों को हो रहा है। माइग्रेन में दवाई दे देते हैं, उससे नींद आती है और डॉक्टर कहते हैं सो जाओ। और वो कितने दिन चलेगा, किसी का 2 दिन चलता है, किसी का 3 दिन चलता है। सब कुछ छोड़ के बस आराम करना पड़ता है, क्योंकि माइग्रेन की कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसको लेने के बाद आपको कभी माइग्रेन नहीं हो। तो दर्द जो है वो अपना टाइम लेता ही है और दवाई क्या करती है कि उस दर्द को जो वजह है उसको बस दबा देता है और कुछ नहीं। तो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे इलाज की बात करते हैं कि आपको माइग्रेन है तो वो धीरे धीरे कम हो जाए या नहीं हो। कुछ ऐसे इलाज हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं अपने घर में। हमारी कुछ आदतें हमको बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने स्वभाव से। अपने स्वभाव को बहुत सरल रखिए, क्योंकि जितने हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जितना अपने आप को जटिल बनाते हैं, हमारे ब्रेन पे उसका बहुत असर होता है। ज़्यादा सोचना पड़ता है ना कोई भी प्लानिंग के लिए। तो स्वभाव को सरल रखिए। सरल स्वभाव हो तो सोचना बहुत कम पड़ता है। जैसे आप किसी दिन हाथ से ज़्यादा काम करेंगे तो आपके हाथ में दर्द होता है, शाम तक ज़्यादा चलेंगे तो पाँव में दर्द होता है। उसी तरह से हमारा ज़्यादा सोचने का काम अगर हम अपने ब्रेन को देते हैं तो वहाँ पे दर्द होता है। तो बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी जिए, इस तरह का अपना स्वभाव बनाइए। दूसरी बात, ज़्यादा ज़ोर से बोलना, वाद विवाद करना या फिर तेज़ आवाज़ में बोलना, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए हमेशा ज़ोर से बोले या किसी से वाद विवाद में जीते, वो ज़रूरी नहीं है। हमारा मेंटल पीस, मन की शांति, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार ज़िंदगी में सही गलत नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, दिन का कुछ समय ऐसा निकालिए कि बिल्कुल आप कुछ ना बोले, ना व्हाट्सएप पे हो, ना किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो, बिल्कुल मौन। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उसको आराम मिलता है। उसको आराम मिलने से हमारे ब्रेन पे ज़्यादा लोड नहीं आता है और माइग्रेन से हम बच सकते हैं। फिर है नींद। आपकी नींद कैसी है? रेगुलर टाइम पे सोना और रेगुलर टाइम पे उठना, या अपनी नींद की क्वालिटी को ध्यान से देखना कि मेरी जो नींद है वो मैं डीप स्लीप ले रही हूँ या मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है, या नींद नहीं आने का कारण ढूंढिए और उसको ख़त्म कीजिए। क्योंकि जितना आपको ऐसे भी बोला जाता है दवाई लेने के बाद बस आराम करना है, तो उसकी जगह ऐसा है कि आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में, अपने डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल ऐसे रखिए कि दिन का कुछ समय ऐसा हो जहाँ हम मेंटली बहुत रिलैक्स फील करें। इसके लिए हम एक मेडिटेशन भी लेंगे लास्ट में, कि कैसे 5-5 मिनट दिन में 3-4 बार अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है, शांति अनुभव करें। फिर है मोबाइल की जो लाइट है वो ज़्यादा आँखों के पास नहीं हो, उसका और हैंड्स फ्री से फुल आवाज़ में गाने सुनना या वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन को जितनी तकलीफ होगी उतना ये माइग्रेन बढ़ता है। वो आँखों के पीछे जो इस रोशनी से जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से माइग्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। सबके अलग अलग कारण होते हैं। किसी को धूप में जाने से माइग्रेन शुरू हो जाता है, किसी को कुछ तेज़ आवाज़ से माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो चेक कीजिए कि मुझे किस बात की तकलीफ़ है। अगर ऐसा है तो उसको अवॉइड कीजिए। सन ग्लासेस ऐसे पहन सकते हैं आप कि आपको तेज़ रोशनी डायरेक्ट आपकी आँखों पे नहीं आए। तो हमेशा कारण जो है उसका निवारण, उसका समाधान जो है वो तुरंत ढूंढिए और कोशिश कीजिए कि ये बार बार नहीं हो। फिर है किसी भी बात का, समस्या का उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करें। एक चीज़ होती है कि उसका समाधान ढूंढे, बात का सॉल्यूशन निकाले, और कुछ लोगों की आदत होती है कि बस समस्या के बारे में इसके साथ बात करो, उसके साथ बात करो, और बातों में ज़्यादा टाइम जाता है तो फिर माइग्रेन जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि
जितने लोगों के साथ हम प्रॉब्लम की बात करेंगे उतने लोग हमको रास्ता बताएंगे अलग अलग, वो पता नहीं सही है या गलत है। और दूसरा ये कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारे सेंस ऑर्गन पे, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उन पे ज़्यादा लोड आता है, उससे ये माइग्रेन का दर्द फिर शुरू हो जाता है। किसी भी बात का लोड अगर आप उसको कंटिन्यू दे रहे हो तो फिर वो चीज़ आपको बताती है कि अभी मुझे दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो माइग्रेन हमको भी कुछ बताता है, तो उसकी तरफ ध्यान दे जाइए और वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। और एक बात करनी है कि हमेशा जो है वो आप खाना जो है वो आप प्राकृतिक नेचुरल फूड खाइए। नेचुरल फूड मीन्स जो प्रकृति से हमको डायरेक्ट मिलता है, जैसे कि सैलेड वाली चीज़ें, और फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जो पानी होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग ज़्यादा सॉलिड खाते हैं तो हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा लीटर पानी पियो, आप पानी वाली चीज़ें खाओ। जिस फूड में पानी है ऑलरेडी उसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। अगर ये पानी हमारे शरीर से कम हो जाता है तो बॉडी अपना काम करने के लिए ऑर्गन में जो पानी है वो यूज़ करती है। हमारा ब्रेन जो है, आप सबको पता होगा कि वो एक फ्लोट है करता है, एक उसमें भी पानी होता है। तो ये सारा पानी अगर कम होता है, यूज़ ज़्यादा होता है पानी का, और इनटेक जो है हमारा वो कम है, तो भी सर दर्द की शिकायत होती है। तो उस बात पे अपना ध्यान ले जाइए कि क्या मेरे शरीर में पानी की कमी तो नहीं है, मेरा खाना कैसा है, क्योंकि हेल्दी डाइट से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल लाइफस्टाइल है। अपनी लाइफस्टाइल को देखिए, एक शेड्यूल होना चाहिए जिसके साथ एक हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली एडजस्ट हो, उसको तकलीफ नहीं हो। क्योंकि शेड्यूल नहीं होगा तो हमारी जो अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो क्लॉक एडजस्ट नहीं होगी, और शरीर कुछ ना कुछ, किसी न किसी रीति से, कुछ ना कुछ दर्द से हमको बताएगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि हमारा पेट साफ हो। कॉन्स्टिपेशन क्या है? द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। कॉन्स्टिपेशन की अगर आदत है, हमारा पेट साफ नहीं है, पानी की कमी हो तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो पेट साफ नहीं होता है, फिर उसकी वजह से जो गैस बनती है वो गैस हमारे बॉडी ऑर्गन में जगह जगह जाके प्रॉब्लम करती है। तो माइग्रेन में ये आप भी चेक कीजिए कि मेरा कैसा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी कि लेट गो करने की आदत डालिए। हमेशा किसी बात को पकड़ के मत रखिए, क्योंकि दुनिया का जनरल मैनेजर है वो कोई और है, हम नहीं है ना। तो जितनी चीज़ें कुछ गलत भी हो रहा है तो भगवान देख रहा है, हमको ही उसको सॉल्व करने के लिए नहीं रखा है। हम अपनी तरफ ध्यान दें कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सही है या गलत है। क्योंकि दूसरों को देखने से अंदर और बाहर दोनों बीमारियाँ बढ़ती है, क्योंकि उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारे शरीर की एनर्जी वेस्ट होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग पे लोड आता है। तो ये सारी बातें अवॉइड करने से ये दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है वो थोड़ा सा टेक्निक बताती हूँ। जैसे हम दिन में डॉक्टर के हिसाब से डोज लेते हैं 4-5 बार, उस तरह से ये 5 मिनट वाला रिलैक्सेशन आप दिन के 4-5 बार दवाई की तरह कीजिए और फ़र्क देखिए। अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने ब्रेन को उसको काम करने के लिए जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसको अपनी श्वास के द्वारा, लंबे गहरे श्वास के द्वारा दीजिए। और अपने श्वास पे बस ध्यान दीजिए कि क्या मैं अपने शरीर को, अपने ब्रेन को, जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का,
उसको अपना काम करने के लिए मैं पूरा ऑक्सीजन दे रही हूँ और लंबी गहरी सांस के साथ अपने शरीर के एक एक अंग को पाँव से लेके सर तक रिलैक्स कीजिए और बस उस अनुभव में रहिए आंखें बंद करके और अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। सोचिए कि हम किसी समंदर के किनारे बैठे हैं जहाँ पे बहुत गहरी शांति है, कोई नहीं है वहाँ पे और हम बिल्कुल सेफ है। हम उस रेत के किनारे बैठे हैं जहाँ पे वाइट सैंड है हमारे आसपास और पानी की ठंडी ठंडी लहरें जो हैं वो हमारे पास आ रही है। उसकी आवाज़ को सुनिए, पंछियों की आवाज़ को सुनिए और अपने आप को इस वातावरण में रिलैक्स कीजिए। ठीक है, तो ऐसा दिन में 4-5 बार करने से हमारे मस्तिष्क को बहुत बहुत आराम मिलता है और जो प्रॉब्लम वाली बातें हैं या टेंशन या स्ट्रेस है उससे हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है। और लास्ट में मैं एक आपको आइडिया और बताने वाली हूँ कि ठंडे पानी की पट्टी और गर्म पानी की पट्टी अपने सर पे 2-2 मिनट रखिए, ऐसे 3-4 बार कीजिए तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप ये सारे तरीके इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। थैंक यू।